2016-17 में स्कीम आई थी। इससे पहले इंदिरा आवास योजना हुआ करती थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने टारगेट फिक्स किया था 3,36,498 हाउस होल्ड्स का, और दो कैटेगरीज में डाला गया इसको। सैट का मतलब है सोशल इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस जो हुआ था, उसके तहत 1,35,830 हाउसेज और आवास पोर्टल के जरिए 2,06,048 houses. Both sex and Awas plus categories are fully saturated. आज की डेट तक अभी तक जो है 3,34,896 हाउस होल्ड जो है स्टैंड सैंक्शन, और out of which 296,157 houses, that means total 88% have already been completed as on date. Pending houses जो है वेरी स्टेज पे है। जहाँ तक आपके दूसरी इस सप्लीमेंट का ताल्लुक है सर, बेसिकली सर PMAY जो है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हर एरिया में सर्वे करता है, और सर्वे करने के बाद जो लोग जिनके पास जमीन नहीं हुआ होती है उनकी जो लिस्ट है बेनिफिशियरीज की रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दी जाती है वेरिफिकेशन के लिए। और जब वहाँ वेरिफिकेशन होती है बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि एक फर्द के मतलब कोई एक फैमिली है, उसके 2 बच्चे हैं और वो वहीं रहते हैं जहाँ उनके वालिद साहब रहते हैं, उनको सर्वे में दिखाया जाता है उनकी लैंड डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट करता है रूरल डेवलपमेंट। जब उनकी वेरिफिकेशन होती है तो उनकी अपनी लैंड होती है, वालिद की लैंड होती है, 1 कनाल आधा कनाल, तो 3 मरले वो कुछ एंटाइटलमेंट नहीं होती है। जब उसकी पूरी वेरिफिकेशन होती है डिपार्टमेंट की तरफ से, वो रिजेक्ट होती है। वो उसकी बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में भी तकरीबन मेरे ख्याल से बहुत सारे केसेस हुए थे, जिसमें 29 केसेस जो है उनको रिजेक्ट इसी आधार पर किया। सर मैंने तो अभी शुरू नहीं किया, कुछ कहने दीजिए, इस पर मुद्दत से बैठ सवाल पूछने का मौका मिला। सर मैंने एलिजिबिलिटी के बारे में मसलन एक बाप उसके 3 बेटे जवान होते लैंडलेस और जब वो अलहदा हो जाते हैं उनकी शादी होती है। मैंने ये कहा था एक्सटेंडेड फैमिलीज, उन जो उनके बच्चे हैं जो अलहदा हो जाए बाप से, क्या वो भी एलिजिबल है, ये मैंने पूछा था। आप देख लीजिए, बाद में कल बताइए, ग्रांट्स भी हैं, लेकिन जरूर इस बात पर सोचना चाहिए कि उन एक्सटेंडेड फैमिलीज का क्या। यस एक्सटेंडेड फैमिलीज के बारे में सर ये सवाल पूछा, अभी मैं दूसरे सवाल इसी के साथ बाद में मुझे स्पीकर साहब, मैंने ये सवाल पूछा है कि यहाँ जहाँ तक 2013 का एक्ट है, मनमोहन सिंह साहब के वक्त में शायद हुआ है, वो अब भी लागू है यहाँ। और जो फेयर कंपनसेशन, अगर हम जमीन एक्वायर करते हैं किसी भी मकसद के लिए, सड़क के लिए या किसी कोई चीज़ बनाने के लिए, तो एक फेयर कंपनसेशन मिलनी चाहिए उनको। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, अभी एक इलाका है डोरो हमारा, वहाँ ग्रोमो फूड के तहत किसानों को 2000 कनाल वो उनको मिली, लेकिन अब इस दौरान ये जो जब एलजी साहब का दौर रहा, इसमें वहाँ स्टेट लैंड करार दिया गया और गवर्नमेंट ने वहाँ बोर्ड भी लगा दिया। तो लाजमी तौर पर जो ग्रोमो फूड के तहत उनको मिल्कियती एख्तियार मिले थे, उनको वो एक रिलीफ मिला था, उनको उससे डिप्राइव किया गया। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इस पर गौर कर लें, और आज नहीं तो फिर कभी हमें बताइएगा कि आखिर सरकार की, मौजूदा सरकार की पॉलिसी क्या है। और इसके अलावा कई जगहों पर मसलन हमारा रिंग रोड बन रहा है यहाँ बड़गाम की तरफ वगैरह, वहीं पर एक टाउनशिप भी बन रहा है, और टाउनशिप जहाँ भी आप बनाएंगे वहाँ दोनों तरफ 200 फुट के चौड़ा होना चाहिए, फिर 500 फुट जो है वो खाली रखा जाना चाहिए, जो किसान होगा वो उसको फरोख्त नहीं कर सकता है। मुझे ये बताइए, ये टाउनशिप बनाने का प्रोग्राम है क्या? कौन से लोग वहाँ बस जाएंगे और
कंपनसेशन का सवाल है, वो कंपनसेशन आज के वक्त में बहुत ही नाकाफी है, जैसा कि सरकार ने, डिपार्टमेंट ने या रेवेन्यू अथॉरिटीज है उन्होंने ऐलान किया है। क्या आप इसका जायजा लेंगे? इसी तरीके से कुटवा में, या हमारे दोस्त बैठे हैं कुटवा से ताल्लुक रखने वाले, वहाँ अगर कहीं पर इन्वेस्टमेंट हुई है कुछ थोड़ी सी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए, वो कुटवा में हुई है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ जो जमीन है इवेक्टी प्रॉपर्टी लैंड जो वहाँ गए थे दूसरे मुल्क में, उस पर उन्होंने कब्जा किया है। कब्जा करने का मतलब है उनको दी गई है, लेकिन वो कंपनसेशन मिलनी तो चाहिए ना, सरकार को मिले, या जो जिनके दायरे इख्तियार में था तब से किसानों के, उनको मिलना चाहिए, वो भी उससे महरूम है। और साथ ही साथ एक क्रिकेटर है श्रीलंका से, अभी तो क्रिकेटर है श्रीलंका, उसको जमीन अदा की गई है विदाउट पेइंग, एक भी पैसा उनसे लिए बिना जमीन अलॉट की गई है। क्या ये सही है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। इनके पास ऐसा जवाब आ नहीं सकता, ये नया सवाल है। बेसिकली सर ये सवाल हाँ पता नहीं क्या बताना चाहते Sir, when features the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act. Fair compensation का मकसद ये है सर, land owners receive at least 2 times the market value in urban areas and 4 times the market value in rural areas. इसका ये मकसद हुआ सर, जो हमारी म्यूनिसिपलिटीज है वो वहाँ डबल मिलता है, और जो रूरल एरिया है वहाँ 4 गुना मिलता है। सर्कल जो म्यूनिसिपलिटी के सर्कल्स में वहाँ और भी रेट थोड़े हाई होते हैं कंपेयर टू रूरल एरिया में। रूरल एरिया में रेट सर्कल में कम होते हैं, उसी की वजह से वहाँ डबल मिलता है म्यूनिसिपल एरिया में, और 4 टाइम्स वहाँ मिलता है रूरल एरिया में। और दूसरा से एडिशनली 100% स्टॉलिंग केयर पेड ओवर एंड अबव द कंपल्सरी इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। जहाँ कंपल्सरी एक्विजिशन होते हैं वहाँ 100 टाइम्स ओवर एंड अबव देते हैं सर, जहाँ कंपल्सरी गवर्नमेंट को जब लैंड चाहिए। इसमें सर कंसेंट ऑफ इफेक्टिव पीपल, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखा है, रिटायर्ड 80% कंसेंट ऑफ इफेक्टिव फैमिली। इसी तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट्स रिक्वायर 70% ऑफ कंसेंट ऑफ इफेक्टिव फैमिली। फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स देयर इज नो कंसेंट। इसी तरह से रिहैबिलिटेशन फॉर इफेक्टिव फैमिलीज एंड प्रोवाइड्स फॉर रिसेटलमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड फैमिलीज विद हाउसिंग और लैंड, बट उस तरह की इंप्लीमेंटेशन इसकी नहीं हो रही है अभी तक। सोशल इम्पैक्ट सर, असेसमेंट टू पंचायत बिफोर एक्वायरिंग लैंड, गवर्नमेंट कंडक्ट सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी, इसकी भी उस तरह से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, इसका हम एतराज करते हैं। The projects can be cancelled or modified, but not done in a large scale. Public projects कुछ कर सकते हैं, सोशल इम्पैक्ट की वजह से अगर कहीं पर एतराज लोग कर सकते हैं, वहाँ प्रोजेक्ट्स को डाइवर्ट भी किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है, बट नॉट इन केसेस जहाँ पर लार्जली पब्लिक के लिए होता है, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नेशनल हाईवे हो, और भी सब इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स इंडिया देश के होते हैं, वहाँ पर हम लोग एतराज नहीं कर सकते। इसी तरह सर सेक्शन 27 how the land prices and section 28 decides. जब the government takes land for projects, the owner must get a fair price. Section 20 explains how to calculate the price. Act को explain करें। Act तो सबको everybody is expected to follow the law. Everybody is expected to follow the law. अगर फाइनेंस आप पूछ सकते हैं आपके नंबर बोल रहे हैं, आपके नंबर बोल रहे हैं, बोलिए। अगले में ठीक है, आगे कर दूंगा सप्लीमेंट्री मेंबर ने पूछा तो आगे सेटिस्फाइड नहीं तो हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए जितने आप हम आएगा जो अंबर पंचायत मरमत का इलाका है, रोड का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें वो पूरा का पूरा गाँव वहाँ
तो सारा फर्स्ट लैंड है, तो बहुत सारे मकान गिर गए हैं, वो लोग सारा का सारा गाँव उसकी वजह से खत्म हो जाना है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या उनको जो PMAY है उनको पूरे मकान को मिले, और जो फ्री लैंड की बात है उनको 5 मकान उनको मिले। मैं बस जानना चाहूँगा, बस करूँगा पूरे गाँव इनको पूरा का पूरा साइड में आ जाए, वो PMAY के 8 को मकान वो मिले, और फ्री लैंड जो 5 मकान ले रहे उन सबको मिले। मैं आपसे शब्द ड्राइवर के साथ सर प्लीज हालांकि ये जो कंपनसेशन का इशू है तो ये पर्टेन इस मिनिस्ट्री को नहीं करता है, लेकिन पार्ट ए में जैसे इन्होंने कहा कि जब आप कोई लैंड लेते हैं किसी पर्पस के लिए और कंपनसेशन में, तो मैंने एक CM साहब को लेटर भी लिखा था कि मेरी विधानसभा चनैनी क्षेत्र के अंदर जब ये लैंड कंपनसेशन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मिलता था तो मेरा एरिया दीवार है, पता नहीं किस वजह से वो पूरा एरिया वहाँ पे सड़कें बनी लेकिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। तो मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी, तो मैं जानना चाहूंगा कि वो एक पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरे स्टेट के अंदर, सेम टेंडर हुआ, सेम प्रोजेक्ट था, सेम स्कीम थी, लेकिन चनैनी विधानसभा क्षेत्र के किसानों को मुआवजा नहीं मिला, सड़कें बन गई, बाकी पूरे JNK के अंदर मिला। तो मैं अपील करना चाहूंगा, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चनैनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का जो मुआवजा है वो भी उनको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के He gave a particular reference to Kadua, and I think honorable member is right. As far as matter of compensation is concerned, इन्होंने it's not a matter of fact, किसी भी compensation की बात है। अब वो है कि given a judgment, हमारे उधर the matter is very serious. जो Kadua का इन्होंने reference दिया, as far as industry is concerned and state land is concerned and as far as compensation is concerned, इसके लिए कल आप एक हमारा डिस्कशन रखिए। उधर पोजीशन ये है, उधर पोजीशन ये है, लोगों को तो विज्ञान दिया कि all the tax is state है, but actual position is some other people have been invited to acquire their land and sell that. और यार कंपनी की बात है, बात है जजमेंट हाईकोर्ट की जजमेंट है, एडवर्स लाइफ की बात है, when it exists तो लोगों का कंपनसेशन 50 साल 60 साल से उसकी कहानी कर रहा है, उसको कंपनसेशन क्यों नहीं? सर मेरा ड्राइवर के साथ जुड़ा हुआ क्या है, ये पूरा यूनिटी जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ बताइए आप, तो ये सब वाले को बोलेंगे। सर रिक्वेस्ट ये है कि हमारी ट्राइबल कम्युनिटी ही ज्यादा ये जो क्वेश्चन के मुताबिक उसमें रहती है, जंगलात के अंदर भी हमारे लोग रहते हैं, उनको आज निकाला जा रहा है, और ये जो 5 बंदे की जगह है, क्या वो लोग फॉरेस्ट में रहते उनको दी जाएगी? एक नंबर 2 सर, आज भी मुझे अभी फोन किया वहाँ इससे उधमपुर से, ये 2 आदमी हैं जो पिछले 50 साल से बाहर है, उनको आज वहाँ से निकाला जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके मिनिस्टर साहब से कि ये हमारी कम्युनिटी के लोगों में कि इनको वहाँ से नहीं मिल रहा है, कहाँ 5 बंदे की जगह दे रहे हैं, तो लगा रहे हैं। चूंकि सवाल तो कालीगामी साहब का था, उन्होंने बड़े वैलिड सप्लीमेंट्रीज इसमें उठाए। जहाँ तक कंपनसेशन की बात है वो तो पूरे हाउस का कंसर्न है, हर एक अगर बोलना चाहेंगे तो ये तो 2 दिन भी बोलेंगे, उसमें ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे। मगर सीरियस सप्लीमेंट है कि एक नॉन इंडियन क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर में कठुआ के आसपास जमीन अलाट की गई, ये तो सीरियस कंसर्न, और वो भी बगैर मुआवजे के। ऐसे में हम चाहेंगे कि इस इशू को लेकर आप टाइम अलग कीजिए, डिस्कशन होने चाहिए, और आपका कुछ कहना है मिनिस्टर साहब, कुछ कहना है इनके बारे में, जो सवाल आता है कुछ? देखिए सर, जहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिलीज की बात करें सर, ये क्लियर है, जिस शख्स के पास लैंड नहीं है और उसके पास कोई लैंड, जब भी असली सर्वे होता है, हाउस मिलना है, लैंड नहीं है, सरकार उसको लैंड देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम यह आती है कि जहाँ पर फैमिलीज के 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे हैं, वो मैंने आपको बता दिया। जो आपने कंसर्न कर, क्योंकि सर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, हमारा इसमें ये मानना है कि हमारी नॉलेज
नॉलेज में नहीं, अगर आप ऐसी कोई बात है तो उसको देखने की जरूरत है कि क्या बात है। बस ये सब तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, आप क्यों पूछ रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, दूसरे सवाल में इसमें नहीं, तकलीफ नहीं, इसमें कोई तकलीफ नहीं, इजाजत है, तकलीफ करने की कोई इजाजत नहीं है। मिल गया सर मसला ये है कि लैंड को लेकर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, यहाँ स्टेट लैंड की बात हो रही है, फॉरेस्ट की बात हो रही है। आप यकीन मानिए कि मलकियत जमीनों को लोगों से छीन लिया गया, और ये मामला आज से पहले हुआ। हमारे भाई साहब भी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली कि हमारी उधर जमीनों में पता नहीं किस किस को बसाया, और ये कम से बसाया है, ये भी मौत को जानना बड़ा जरूरी है। और आज सरकार बनी है, उन जो बाहर से लोग आए जिनको इन्होंने जमीनें बांटी है, वो लोग कौन है उनको भी सामने लाया जाना चाहिए। और जिनकी मलकियत जमीनों को उजाड़ा है, वहां पर मकान आज की डेट में जमींदार को नहीं बनाने दे रहे, मुआवजा तो दूर की बात है। सरकार ने आज से 5-7 साल मिस्टर मुजीबुर रहमान परा साहब, मिनिस्टर इन चार्ज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, अब दूसरा मैंने बुलाया, प्रधानमंत्री आवास योजना में housing needs of people of Jammu and Kashmir. Second, details of beneficiaries shall be determined after DPR competition. आप कुछ पूछना? My question is basically about the satellite townships. Since abrogation, the idea of township is very similar in the whole state of Jammu and Kashmir because of the fears and concerns of demographic change in the state of Jammu and Kashmir. तो लोगों ने अच्छा है ये कभी ना कभी डेमोग्राफिक चेंज के लिए टाउनशिप्स बनते हैं। हमारा घर यहाँ पूछने का सवाल ये है कि ये जो टाउनशिप बन गया, आपने कहा वो तो पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द डेफिनेशन ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी वेग। वी वांट टू नो द नंबर ऑफ डेमोग्राफिक्स। उसके बाद ये जो